का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 3 लीटर 4 लीटर और 5 लीटर आकार के 3 गिलास में दही और पानी का मिश्रण क्रमशः 2-3, 3-7 और 4-11 के अनुपात में है। यदि तीनों गिलासों के मिश्रण को एक बर्तन में डाल दिया जाता है तो परिणामी मिश्रण में पानी की तुलना में दही का अनुपात बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है? 3 गिलास हैं, एक, ठीक है, 3 गिलास दे दिया गया है माना। ठीक है, उसमें क्या है? दही और पानी का मिश्रण है, दही और पानी का मिश्रण। पहले में किस रेशियो में है? 2:3। दूसरे में 3:7। ठीक है, तीसरे में 4:11 के अनुपात में दही और पानी का मिश्रण है। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, अब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले वॉल्यूम बराबर कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? वॉल्यूम बराबर कर लेते हैं, वॉल्यूम बराबर या मात्रा बराबर कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे 5 इकाई है, 7 3 10, यहाँ पे 10 इकाई है और यहाँ पे 4 5 11 4 15 इकाई जो है। ठीक है, अब देखिए सब में डिफरेंट डिफरेंट है। तीनों का बराबर कर लेंगे। तो तीनों को बराबर का वॉल्यूम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 30 आ जाएगा ना, 30 एलसीएम आ जाएगा। तो 30 के इक्वल करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो इसमें 5 है, अगर 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये 30 बन जाएगा। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 बना लेगा। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 बना लेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब इसको अलग लिखते हैं। ठीक है, क्या है रेशियो? 2:3, 3:7 और 4:11। ठीक है, क्या किया है? 6 से मल्टीप्लाई किया है। तो पहले वाले में 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और दूसरे में कितने से? 3 से मल्टीप्लाई करना है। और तीसरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम देखेंगे तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। देखो 3 2 5, 6 पंचे 30, 7 3 10, 10 यहाँ 30, 11 4 15, 15 दूना 30, वॉल्यूम बराबर हो गया ना। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 3 लीटर 4 लीटर और 5 लीटर आकार के 3 गिलास में 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर दिया गया है। तो यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है इस तरीके से करना है चीज़ों को। ठीक है, अब क्या करते हैं? पहले तो एक देख लेते हैं सिंप्लीफाई हो रहा है कि नहीं। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 3 है, ये देखो ये 2 2 2, हाँ 2 से ये हट जाएगा, 2 से सब में कैंसिल कर देते हैं, 2 से ही चला जाएगा। 2 दूना 4, 2 3 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में जो है अंदर इससे। 3 त्रिक 9, 9 से 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6, 6 से 6 त्रिक 18 और 6 से 42। ठीक है, 5 5 चौक 20 और यहाँ 11 5 55। अब आपस में जोड़ लेते हैं। अब क्योंकि हमको निकालना क्या है? तीनों गिलासों के मिश्रण को एक बर्तन में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो परिणामी मिश्रण पानी की तुलना में दही का अनुपात, पानी की तुलना में दही का अनुपात, किसके? दही का अनुपात पानी की तुलना में। ठीक है, ठीक है, तो हमको यही निकालना है D/W। ठीक, ये निकालना है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे क्या हो जाएगा? 8 8 8 16, 6 1 2 3 4 5 56 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? 7 2 9, 9 5 14, 4 1 4 2 6, 6 5 11, 11 1 12, 124 इधर आ जाएगा। कैंसिल करते हैं हम लोग। ये कितना? 14 चौको 56, 4 से कट जाएगा, 14 बार जाएगा। और ये 4 3 12, 4 1 9 4। ठीक है,
14:31, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो फाइनल मिक्सचर होगा वो इसी रेशियो में होगा, मतलब तीनों को मिलाने के बाद जो जो आएगा वो 14:31 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या दिया गया इसमें? ए एक काम को 50 दिनों में कर सकता है जिसे बी अकेला 40 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए कितने दिनों में कर रहा है? 50 दिनों में कर रहा है। ठीक है, बी कितनों दिनों में कर रहा है? उसी काम को 40 दिनों में कर रहा है। ठीक है, ए के द्वारा काम आरंभ किए जाने के 20 दिनों बाद बी उसमें शामिल हुआ तो कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ? इनका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, ये 200 आ जाएगा। ठीक है, अब पर यूनिट कितना आ जाएगा? 0.5 चौक 20, 4 यूनिट, और ये 0.4 पंचे 20, 5। ठीक है, अब क्या कर लेंगे हम लोग? क्या करा? ए के द्वारा काम आरंभ किए जाने के 20 दिनों बाद, 20 दिनों बाद, तो 20 दिनों तक का ए ने अकेले काम किया, तो ये कितने यूनिट काम इसने पूरा कर लिया होगा? जब एक जो है क्या कहते हैं, चार यूनिट कर रहा है ना, तो 20 दिनों में, एक दिन में 4 यूनिट अगर कर रहा है तो 20 दिनों में 20 चौक 80 यूनिट काम इसने कंप्लीट कर लिया होगा अकेले। तो 80 हम लेस कर देंगे तो टोटल जो है वर्क में से। ठीक है, तो 120 आ जाएगा ये। ठीक है, 120। अब क्या कह रहा है? बी उसमें 20 दिनों बाद बी उसमें शामिल हुआ। अगर बी उसमें शामिल हो गया तो ये है ए और बी दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। 20 दिनों बाद ए और बी दोनों ने काम करना शुरू कर दिया। अब क्या है? अब बी 120 जो काम को दोनों मिल कर के करेंगे, तो ए 4 कर रहा है और बी 5 कर रहा है, तो 5 और 9 यूनिट जो है मिल कर के कर रहे हैं। अब देखते हैं। ठीक है, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 0, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9.1, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। ठीक है, इतना जो है दिन आ जाएगा। अब कह रहा है कि कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ है, तो टोटल काम 20 दिनों तक तो ए अकेले ने किया था ना, तो 20 दिन वो हो जाएंगे इसमें। ठीक है, 20 दिन वो काम हो जाएंगे, 20 दिन वो, और जो दोनों मिलकर के 13.33 दिन किए हैं ये, तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 33.33 दिन में कार्य जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। थैंक यू।